दोस्तों इस समय पर या पूरे अगस्त माह में अगर आप 1 एकड़ में गाजर की खेती करते हैं ना तो 2 से 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आप गाजर की फसल से ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 3-4 महीने के अंदर। कम से कम मैंने आपको 2 लाख रुपए बताया है और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आपका ये प्रॉफिट जा सकता है। और अगर मंडी भाव 20 रुपए से ज़्यादा अगर आपको मिल जाते हैं, अगर 20 रुपए तक मंडी भाव आपको मिलते हैं तो आपका प्रॉफिट 2 से 3 लाख रुपए तक जा सकता है। और इससे ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव मिल जाते हैं तो आपका प्रॉफिट 3 लाख से ऊपर भी जा सकता है। मिनिमम आपको मैंने 2 लाख रुपए बताए हैं, बाकी 2 से 3 लाख रुपए, 2 से ऊपर ही मानो आप 3 लाख रुपए तक तो आराम से आपको 1 एकड़ में गाजर की फसल देके जा सकती है, और वो भी बिना किसी खर्चे के। सबसे बड़ी मजे की बात है, इस खेती में ना कोई आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है, किसी भी तरह का आपको खर्चा नहीं करना। सिर्फ कल्टीवेशन का खर्चा होगा और बीज का खर्चा होगा, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। ना तो आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना पड़ेगा इसमें, ना ही आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी इसमें। बेड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें इसकी खेती बेड बनाकर तो आप बेशक कर सकते हैं, हालांकि उत्पादन आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, वो हम आगे बात कर लेंगे। अदरवाइज आपको प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोबर की खाद की भी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसल डोज जरूर आपको डालने पड़ेंगे, वो आपके आगे बता दूंगा मैं। इसके बाद में शुरू से लेकर और लास्ट तक ना तो किसी तरह का आपको इसमें स्प्रे करना पड़ता है और ना ही आपको किसी तरह के इसमें फर्टिगेशन करने पड़ते हैं। खर्चा जो है इसका आपका काफी कम होने वाला है। हाँ, अगर घर में काम करने वाले सदस्यों की संख्या कम है तो बेशक आपका लेबर चार्ज जो है ना वो जरूर लग सकता है हार्वेस्टिंग के समय, खुदाई के समय। बाकी इसमें और कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, यानी कि काफी शानदार मुनाफा आपको गाजर की फसल देके जाएगी। और लगभग एक दिन में अगर इसकी बिक्री की बात करें तो लगभग दिल्ली के 10,000 रुपए की आपको इसमें बिक्री हो जाएगी, और यह बिक्री लगभग 1 महीने तक चलेगी। अगर आप 1 एकड़ में गाजर की खेती करते हैं तो 30 दिन तक लगातार आप 10,000 रुपए की सेल कर सकते हैं अपनी गाजर की फसल की। 20 रुपए मंडी भाव अगर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अगस्त माह में गाजर की खेती करेंगे तो मिनिमम 20 रुपए तक आपको मंडी भाव मिल ही जाते हैं। दोस्तों, जो किसान भाई पहली बार गाजर की खेती करने की सोच रहे हैं, पहले अगर आपने गाजर आज तक नहीं लगाई है तो यकीन मानिए आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही जरूरी जानकारियां शेयर करने वाला हूं, कुछ हिडन ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। इस तरह की जानकारियां कोई भी आपको नहीं देता है। कुछ ऐसी ही जानकारियां गाजर की फसल के बारे में देने वाला हूं जिससे आपको काफी शानदार तो उत्पादन मिलेगा और काफी शानदार उत्पादन की क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि कुछ किसान भाई गाजर की फसल ले तो लेते हैं, लेकिन उत्पादन भी उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन उत्पादन की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। गाजर की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है या इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, जिस वजह से उनको मंडी भाव काफी शानदार नहीं मिल पाते हैं। या तो गाजर की लंबाई नहीं हो पाती है, या फिर गाजर के चारों ओर जड़ें होती हैं, इस तरह से बाल होते हैं हमारे, उस तरह से व्हाइट कलर की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसके बाद में या तो उनको आपको मैन्युअली हटानी पड़ती है हाथ से, या फिर उसके बाद आपको उनके मंडी भाव नहीं मिलेंगे। इस तरह की जो समस्याएं होती है वो बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में गाजर की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको मिलेंगी, और बताए गए तरीके से अगर आप गाजर की खेती करेंगे तो भाई यकीन मानिए जबरदस्त उत्पादन और साफ सुथरा उत्पादन आपको गाजर की फसल से मिलेगा। जो किसान भाई गाजर की खेती करना चाहते हैं या कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं तो भाई अभी बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देख लेना। बाद में अगर आप गाजर की खेती करोगे, बोलोगे उत्पादन अच्छा नहीं मिला, उत्पादन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, तो ये सारी चीजें आपको देखनी ना पड़े, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गाजर की खेती करने का सही समय कौन सा है और कौन से समय पर इसकी बुआई करने पर हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, इसका बुआई करने का जो सही समय है वो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह, और उसके बाद में नवंबर माह में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि इन 3-4 महीनों में आप गाजर की खेती कभी भी कर सकते हैं। ये 3-4 महीने गाजर की फसल की बुआई के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि गाजर एक सर्दियों की फसल है, इसलिए इसको ज्यादा अगेती नहीं उगाई जा सकती। लेकिन अगर आप अगस्त माह में इसकी खेती करते हैं
हैं तो गाजर की सबसे अगेती खेती होती है उस समय पे, और इसके मंडी भाव भी सबसे ज़्यादा तभी मिलते हैं जब अगस्त माह में आप इसकी खेती करते हैं। लेकिन अगस्त माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो उस समय पे टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इस वजह से रखरखाव और सावधानियां आपको बहुत सारी देखनी पड़ती हैं, और उत्पादन भी इस समय पर लगाने पर आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है सितंबर और अक्टूबर के मुकाबले। अगस्त माह में अगर आप गाजर की खेती करेंगे तो मंडी भाव आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा डाउन रह सकता है, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं रहेगा अगर आप सही तरीके से और बताए गए तरीके से खेती करेंगे। तो अगस्त में अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो 15 से लेकर और 20 अगस्त के आसपास या अगस्त के आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 15 अगस्त से पहले आपको इसकी बुआई नहीं करनी है। अगर आप इससे पहले बुआई करें हैं तो उत्पादन आपका और भी कम हो सकता है, या जर्मिनेशन में या उसके बाद में उसको ग्रोथ में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो 15 अगस्त के आसपास आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार इसका मिल जाएगा। दोस्तों लगभग अगर आप इसकी बुआई 15 से 20 अगस्त के आसपास कर देंगे तो इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। लगभग 20, 25, 30 रुपए तक इसके मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। 20 से 25 रुपए तक एवरेज मंडी भाव मान के चलिए अगर आप इस समय पे इसकी खेती करते हैं। और उसके बाद में सितंबर माह में भी अगर आप गाजर लगाते हैं तब भी आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिल जाते हैं, तब भी आपको 15-20 रुपए तक आराम से मिल जाएंगे। उस समय भी शायद 20 रुपए तक भी आपको आराम से मिल जाते हैं। सितंबर में लगाई गई गाजर के भी मंडी भाव काफी शानदार रहते हैं। हालांकि अगर आप अगस्त में इसकी खेती करते हैं तो 20 रुपए से ऊपर भी इसके मंडी भाव मिल जाते हैं, क्योंकि 25-30 रुपए तक भी चली जाती है। लेकिन सितंबर में लगाई गई गाजर के भी 20 रुपए तक मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसका लगाने का सही तरीका कौन सा है। तो देखिए, दो तरीके से आप गाजर की खेती कर सकते हैं। एक तो साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर भाई आपके पास ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है, प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा अगर आप नहीं करना चाहते हैं, बिना खर्चे के अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं तो आप साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फव्वारा इरिगेशन आपके पास होना जरूरी है। अगर फव्वारा इरिगेशन है आपके पास तो भी आप गाजर की फसल से काफी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करते हैं तब आपको क्या करना है। तो साधारण विधि से अगर गाजर का अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो भाई सबसे पहले आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपको अपने खेत में एक गहरी जुताई करवा लेनी है। सिर्फ एक जुताई करवानी है, लेकिन काफी शानदार तरीके से करवानी है। मतलब ऐसे नहीं कि गहरी जुताई करते समय ट्रैक्टर वाले कुछ क्या करते हैं कि उबड़ खाबड़ कर देते हैं जमीन को, कहीं पे गड्ढे छोड़ देते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब मिट्टी का ऐसे टीला सा बना देते हैं। तो उस तरीके से आपको नहीं करवानी है। एकदम समतल रहनी चाहिए आपकी जमीन, और गहरी जुताई एकदम बराबर कटाई के साथ होनी चाहिए। बराबर कटाई करवा के जमीन की और उसके बाद में काफी अच्छी तरीके से गहरी जुताई आपको करवा के छोड़नी है। और उसके बाद में और कुछ भी आपको नहीं करना है उस खेत में, सूखी मिट्टी में आपको बीज का छिड़काव कर देना है। अगर बारिश का गैप मिल जाता है 3-4 दिन में, आपको 5-6 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है उस समय पे आपको गहरी जुताई करवानी है। और जो डिस्क प्लाऊ होता है जिसमें 2 तई होती हैं, उस डिस्क प्लाऊ से आपको गहरी जुताई करवानी है। और उसके बाद में मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो उस समय पे आपको गाजर का बीज जो है वो छिड़क देना है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इस तरह की जानकारियां आपको कोई नहीं देता है। जो गाजर की क्वालिटी है हमारी वो खराब हो जाती है कई बार, या तो गाजर की जो है वो लंबाई नहीं बन पाती है। वो तो होता है आपकी गहरी जुताई नहीं होने की वजह से। जमीन नीचे से टाइट होगी तो आपकी जो गाजर है वो नीचे तक, जड़ नीचे तक नहीं जा पाएगी, और इस वजह से वो साइज नहीं ले पाती है, सिर्फ मोटी हो जाती है लेकिन लंबाई उसकी नहीं रह पाती है। इस वजह से मार्केट वैल्यू आपको उसकी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो अगर आप अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लेंगे तो लंबाई तो उसकी आसानी से हो जाएगी, अगर आपके बीज की क्वालिटी अच्छी है। इससे ज्यादा दिक्कत वहां पे आती है जहां पर गाजर की क्वालिटी खराब हो जाती है। गाजर के चारों तरफ जो है व्हाइट रूट्स निकल आती हैं, मतलब चारों तरफ से वो व्हाइट रूट से घिर जाती है, जिसकी वजह से गाजर की मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी खराब हो जाती है। या तो उसको हाथ से आप उन जड़ों को, जो जड़ें होती हैं बारीक बारीक सी, वो निकल आती हैं चारों तरफ। उसके बाद में या तो आपको हाथ से उनको तोड़ना पड़ेगा हार्वेस्टिंग के बाद में, गाजर की धुलाई करने के बाद में, या फिर आपको अगर वही उसी कंडीशन में अगर आप मार्केट में लेके जाएंगे तो आपको उसके मंडी भाव आधे से भी कम मिलेंगे। अलबत्ता आपकी गाजर बिकने में ही ना आए, इस तरह की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस दिन आप गाजर का बीज डालें उस दिन सुबह आप क्या करें, लगभग 2 घंटे के लिए गाजर के बीज को धूप में रखना है
आपको, ताकि उसके अंदर बारिश की वजह से क्या होता है, इस समय पर मॉइस्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, गाजर के अंदर बीज के अंदर जो है वो नमी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद में 2 घंटे तक धूप में रखने के बाद में आपको क्या करना है, गाजर के बीज के अंदर लगभग 50 ग्राम सरसों का जो तेल होता है वो डालना है उस पूरे बीज के अंदर, और उसको मिक्स कर लेना है हाथ से, मतलब एकदम पूरा, मतलब हर एक बीज के दाने पे मतलब वो तेल आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको डालना है। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है, 50-60 ग्राम मैक्सिमम है, इतना ही तेल आपको डालना है। और उसके बाद में पूरे गाजर के बीज को हाथ में लेकर और इस तरह से रगड़कर पूरे गाजर के बीज का जो ऊपर का छिलका होता है वो आपको उतार देना है। लगभग 1-1.5 घंटे आपको ये मेहनत करनी है। 1-1.5 घंटे की मेहनत से आप 1-2 महीने की मेहनत से बच जाएंगे और गाजर की क्वालिटी आपकी खराब होने से बच जाएगी। गाजर के वो व्हाइट रूट्स तभी निकलती हैं जब गाजर का बीज जैसा आपने खरीदा वैसा ही ले जाके अगर आप उसको डाल देते हैं जमीन में, तब भी वो समस्या सबसे ज्यादा आती है। पूरे गाजर के बीज को पूरी तरह से हाथ से मसल कर ऊपर का छिलका उतार और उसके बाद में उसको मतलब छिलके को बाहर हटा देना है। और उसके बाद में जो बीज आपके पास बच जाए वो बीज आपको छिड़काव विधि से अपने खेत में डाल देना है। छिड़काव विधि से खेत में डालने के बाद में आपको जो दंताली होती है हमारी, जिससे हम क्यारियां बनाते हैं, उससे उस गाजर के बीज को जो है एक बार में आसानी से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि गाजर का बीज मिट्टी में आधा भी चला गया तब भी जर्मिनेशन आराम से उसकी हो जाती है। तो आपको एक बार दंताली से उसको मिक्स कर देना है और उसके बाद में लगभग 3 घंटे तक फव्वारे आपको चला देने हैं। आपका गाजर का जर्मिनेशन हो जाएगा। और उसके बाद में जब तक आपके बीज का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक अगर धूप पड़ रही है तो तब तक आपको डेली 10 मिनट तक वो फव्वारे चला देना है। लाइन वहीं पे रखनी है फव्वारे की, जब तक गाजर के बीज का जर्मिनेशन या जमाव नहीं हो जाए तब तक हर दिन आपको, जिस दिन धूप निकले उसी दिन 10 मिनट आपको फव्वारे चला देना है। ज़्यादा नहीं चलाना है, मतलब जल भराव भी नहीं होना चाहिए और डेली मिट्टी सूखी भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके गाजर के बीजों का जमाव भी काफ़ी शानदार होगा, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। दोस्तों, बताए गए तरीके से बीज डालकर और अगर आप ऊपर फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप बीज को मिक्स करते हैं किसी भी औजार की सहायता से, तब भी हमारा जो गाजर का बीज है वो मिट्टी के ऊपर रह जाता है। कुछ बीज जो होता है वो ऊपर रह जाता है, पूरे बीज अंदर नहीं जा पाते हैं। उस वजह से अगर आप फव्वारा से सिंचाई करेंगे तो जितने भी बीज ऊपर है वो भी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं या मिट्टी उनको कवर कर लेती है। इस वजह से ज़्यादा हमारा बीज जो होता है वो पूरी तरह से अंकुरित हो जाता है, यानी कि 10-15% बीज ही रहता है बिना अंकुरण के, बाकी सारा बीज जो है हमारा अंकुरित हो जाता है। दूसरा, अगर आप अगस्त माह में गाजर की खेती कर रहे हैं तो बीज आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ बीज आपका खराब भी हो सकता है या प्लांट भी आपके कुछ संख्या में खराब हो सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में जितना आप बीज डालते हैं उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यानी कि 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 4 kg बीज आपको 1 एकड़ में डालना है। या कुछ किसान भाई मेरे पास मतलब 2-3 दिन से कमेंट कर रहे थे, उनका भी मैं जवाब दे देता हूं। वो मतलब कि आप 1 एकड़ के हिसाब से क्यों बता रहे हो, तो मैंने एक कमेंट पढ़ के तो छोड़ दिया कि भाई ऐसे ही कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने दोबारा भी कमेंट किया कि आप 1 एकड़ के हिसाब से ही क्यों बताते हो, अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है वो किसान भाई क्या करें। तो भाई सिंपल सी बात है, एक जो एकड़ होता है वो हर जगह एक समान होता है, लेकिन बीघा जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ एरिया में जो बीघा होती है वो कच्ची होती है, कुछ एरिया में बीघा पक्की होती है, लेकिन एकड़ जो होता है वो पूरे हर एरिया में समान होता है, यानी कि 43,560 वर्ग फीट का 1 एकड़ होता है। तो अगर भाई आपके पास ज़मीन कम है तो आप उसको जो खाद उर्वरक जो बेसल डोज हम बताते हैं या बीज की खुराक आपको बताते हैं वो आप उससे डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आप जो खाद उर्वरक हम बता रहे हैं उसको आधा कर लीजिए। अगर आपके पास 1/4 हिस्सा है तो उसका भी आप 1/4 हिस्सा कर लीजिए। इसीलिए एकड़ में बताया जाता है, क्योंकि एकड़ जो होता है वो हर जगह समान होता है। जो एकड़ में खाद उर्वरक हम बता देते हैं उसको किसान भाई जो है आराम से डिवाइड कर लेते हैं। और 1 एकड़ में, दोबारा आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है, 43,500 वर्ग फीट जगह होती है 1 एकड़ में। इसलिए जो भी खाद उर्वरक हम एकड़ के हिसाब से बताते हैं वो आप अपने एरिया के हिसाब से डिवाइड करके डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गाजर की अच्छी वैरायटियों की। तो वैरायटियों की जहां पे बीज की बात की जाए तो सबसे अच्छा तो दोस्तों ये रहेगा, अगर आपके आसपास कोई किसान भाई गाजर की खेती कर रहे हैं और उनके बीज की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप उनसे बीज ले सकते हैं। वो घर पे ही तैयार कर लेते हैं और हर साल वही बीज को लेते हैं, तो वो मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी शानदार होती है। ज़्यादातर किसान भाई जो क्या करते हैं वो अपना बीज जो होता है गाजर का घर पे ही तैयार कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई किसान है आपके आसपास में जो लगातार गाजर की खेती करते हैं, उनके पास अगर आपको बीज मिल जाता है तो
वो बीज आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो गाजर की सनग्रो कंपनी की सुपर रेड नाम से एक वैरायटी आती है, कैरेट सुपर रेड के नाम से आती है, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हमारे एरिया में टोटल किसान भाई जो है उसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं इसके, मार्केट वैल्यू भी आपको इसकी अच्छी मिलेगी और गाजर की साइज भी अच्छी है और गाजर का उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो ये वैरायटी जो है आप काम में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बीज मिल जाता है लोकल अपने आसपास में, तो विश्वसनीय जगह से अगर आपको बीज मिल जाता है तो वो बीज अगर आप काम में लेंगे तो वो भी सही है, वो बीज भी आप काम में ले सकते हैं। अब बात करेंगे गाजर में डाले जाने वाले बेसल डोज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर गाजर में जो बेसल डोज मैं आपको बता रहा हूँ वही बेसल डोज आपको डालने हैं और उसी मात्रा में डालेंगे तो आपको गाजर की साइज भी अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी आपको गाजर की शानदार मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे गोबर की खाद के बारे में। तो गोबर की खाद आपको गाजर की फसल में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तब भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तब भी ज़रूरत मैं नहीं मानता गाजर की फसल के लिए। एक तो डालने की ज़रूरत नहीं है और एक डालना ही नहीं है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको डालना ही नहीं है, क्योंकि गाजर में अगर आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपके गाजर के फल की जो क्वालिटी है वो प्रभावित हो सकती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो वो थोड़ी मात्रा में अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो मेरा ये मानना है कि उससे गाजर की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो गोबर की खाद तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको शानदार उत्पादन मिल जाएगा। रासायनिक खाद उर्वरकों का जो बेसल डोज है वो आपको जरूर डाल देना है। इसके लिए आप रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 केजी तो आप यहाँ पे डीएपी काम में ले सकते हैं और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में ले सकते हैं, और इसके साथ में लगभग 20 केजी आप यूरिया ले लीजिए। तीनों खादों का मिश्रण तैयार करके और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालना है। पर दोस्तों अगर हम बेसल डोज डाल रहे हैं रासायनिक खाद उर्वरकों के तो यहाँ पर हमें दूसरा कल्टीवेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पहले कल्टीवेशन में हम नहीं डाल सकते। क्योंकि पहला कल्टीवेशन जो मैंने आपको बताया था वो गहरी जुताई का बताया था, और गहरी जुताई लगभग 1.5 फीट तक होती है। तो अगर हम पहली जुताई में जो खाद उर्वरक है वो डाल देंगे तो हमारे खाद उर्वरक जुताई के समय लगभग 1.5 फीट की गहराई में चले जाएंगे, जो कि हमारी फसल के किसी काम नहीं आने वाले, मतलब किसी काम के नहीं रहेंगे वो। इस वजह से आप गहरी जुताई करने के बाद में बेसल डोज डालें और उसके बाद में एक कल्टीवेशन हेरो से करवा दें, उसके बाद में बीज डालें, तो वो उसके आपके जो बेसल डोज है उनका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं होती है गाजर और मूली की फसल में एक गहरी जुताई करने के बाद में, लेकिन बेसल डोज को मिक्स करने के लिए ये आपको जुताई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से आप जो बेसल डोज मैंने आपको बताए हैं ये बेसल डोज डाल के और आखिरी कल्टीवेशन करें, और उसके बाद में बताए गए तरीके से आप बीज डाल के सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गाजर की खेती के दूसरे तरीके के बारे में, और वो है बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप गाजर की खेती करते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। तो इसका सबसे बड़े 3 ज्यादा फायदे हैं वो आप नोट कर लीजिए। 3 बड़े फायदे कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको गाजर के फल की जो क्वालिटी है वो शानदार मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की आपकी गाजर होगी, और गाजर की लंबाई भी साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे उससे ज्यादा होगी। उत्पादन इसके चलते आपको काफी शानदार मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो हार्वेस्टिंग में आपका जो खर्चा आएगा वो काफी कम आएगा, क्योंकि बेड के ऊपर आपकी गाजर लगी होगी तो उसको निकालने में या हार्वेस्ट करने में काफी कम समय लगेगा आपका। कि अगर जमीन पे आपने गाजर लगाई है तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, हार्वेस्टिंग में समय लगेगा और मजदूरी भी आपके लेबर भी जो है इससे ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन बेड पे अगर आपकी गाजर है तो वो हाथ से आसानी से निकल जाती है, गाजर से उत्पादन आपको अच्छा मिल जाएगा, उत्पादन की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। इसके चलते मंडी भाव कहीं ना कहीं आपको थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर बेड बनाकर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको इससे मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है उन किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन का इसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जमीन पे भी आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों बेड बनाकर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 से 3 कल्टीवेशन जरूर करने पड़ेंगे, तभी आपको बेड की साइज जो है वो अच्छी मिलेगी। इसमें आपको गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि गहरी जुताई आपने गर्मियों में जरूर करवा ली होगी, अगर गर्मियों में नहीं करवाई है और अब भी अगर आप नहीं करवाना चाहते तो बेशक आप ना करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेड की साइज आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको 2 से 3 कल्टीवेशन करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाते समय गाजर और मूली के लिए अगर आप बेड बना रहे हैं तो बेड की चौड़ाई चाहे कम हो लेकिन ऊंचाई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम 1.25 फीट का आपका ऊंचा बेड जो है वो होना चाहिए और चौड़ाई लगभग 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है।
2.5 फीट का कभी काम चल जाएगा, लेकिन ऊंचाई जो है बेड की वो पूरी होनी चाहिए, तभी आपकी गाजर की जो है साइज आपको अच्छी मिलेगी। यानी कि साइज से मतलब है लंबाई, मोटाई चाहे कम हो, लंबाई अच्छी होनी चाहिए गाजर की, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो लंबाई गाजर की तभी होगी जब आपके बेड की साइज अच्छी होगी। बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको लगभग 3 फीट रखनी है। 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी 3 फीट, और 2 बेड के बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 1 फीट की एरिया बचेगा बीच में, खाली जो स्पेस बचेगा वो सिर्फ 1 फीट बचेगा। इतना ही स्पेस आपको रखना है 2 बेड के बीच में, ज्यादा लाइनों के बीच में स्पेस आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आपको उस पे बीज जो है वो किस तरह से डालना है। तो सबसे बेस्ट तो दोस्तों ये रहेगा, हर एरिया में आजकल जो गाजर की बुआई की जो मशीनें आ रही हैं, वो सबसे अच्छा तरीका तो वो है कि आप उस मशीन की सहायता से बीज डलवाएं, या फिर अगर वो मशीन आपके पास नहीं है तब तो आपको हाथ से छिड़काव विधि से ही बेड के ऊपर बीज डालना पड़ेगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से, जो साधारण खेती के लिए बीज डालने का तरीका बताया था, उस तरीके से आप बेड के ऊपर बीज डालें, और उसके बाद में उसी दंताली की सहायता से, जिससे हम क्यारियां तैयार करते हैं, दंताली को बेड के ऊपर इस तरह से आप एक दिशा में फेर दीजिए, और उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन अगर आपके पास है तो पहली सिंचाई फव्वारा इरिगेशन से आप करेंगे तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगर आपके पास फव्वारा इरिगेशन नहीं है तब तो आपको बेड जो है ड्रिप इरिगेशन है उसी से सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन फव्वारा इरिगेशन जिनके किसान भाइयों के पास में है, पहली सिंचाई जरूर आपको फव्वारा इरिगेशन से करनी चाहिए, जिससे आपके बीजों का जो जमाव है वो काफी शानदार तरीके से हो जाएगा। तो इस विधि से आप खेती कर सकते हैं बेड तैयार करके, इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलेगी। गाजर की फसल से 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिल सकता है? तो दोस्तों बताए गए तरीके से और अच्छी अगर क्वालिटी का बीज अगर आप खरीदोगे और बताए गए तरीके से अगर आप गाजर की खेती कर लेंगे तो 1 एकड़ में गाजर की खेती से 100 से लेकर और 150 क्विंटल तक उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। और अगर अगस्त माह में इसकी खेती का आप करेंगे तो लगभग 100 क्विंटल से लेकर और 120 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है। आप 100 क्विंटल उत्पादन लेके चलिए, 1 एकड़ में अगर 100 क्विंटल अगर आपको उत्पादन मिल जाएगा तो काफी शानदार मुनाफा गाजर की फसल आपको देकर जा सकती है। और जो मैंने आपको बताया था कि 1 एकड़ में आप 10,000 रुपए की सेल आराम से कर सकते हैं, तो वो भी आराम से अगर आप 1 एकड़ में गाजर की खेती करेंगे तो लगभग 5 से 6 क्विंटल गाजर आपको डेली निकालनी पड़ेगी, तभी वो 30 दिन में आप आराम से उसको निकाल पाएंगे। क्योंकि हार्वेस्ट होने के बाद में समय अगर ज्यादा भी निकल जाता है तो जिस लास्ट सिरे पे आप हार्वेस्ट करते करते पहुंचोगे उस समय तक लास्ट एरिया की जो आपकी गाजर है वो खराब हो जाएगी, क्वालिटी उनकी खराब हो जाएगी, मोटाई ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से 5-6 क्विंटल गाजर आपको डेली निकालनी पड़ेगी। और 5-6 क्विंटल गाजर अगर आप डेली मार्केट में लेके जाते हो और 20 रुपए का अगर आपको मार्केट प्राइस मिल जाती है, अगस्त में आप गाजर की खेती करोगे तो 20 रुपए मार्केट प्राइस आपको आराम से मिलेगी। हालांकि 20 से 25 रुपए तक भी मिल सकती है, 30 रुपए तक भी मिल सकती है, लेकिन 20 रुपए भी आप लेके चलो तो लगभग 10,000 रुपए आपकी डेली इनकम इससे हो सकती है। और लगभग 30 दिन तक अगर आप इसकी खुदाई करोगे तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से इससे ले सकते हो 1 एकड़ में सफल वैज्ञानिक खेती करके। और उसके बाद में दोस्तों खर्चा जो है हमारा वो काफी कम है इसमें, क्योंकि गाजर की फसल लगाने के बाद में 5% चांस भी नहीं है कि आपको कोई स्प्रे लेना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई स्प्रे आपको नहीं लेना पड़ेगा। कोई शेड्यूल ही नहीं है गाजर की फसल के लिए स्प्रे का, क्योंकि किसी भी तरह की बीमारियों का अटैक इस तरह का नहीं होता है कि आपको कोई स्प्रे इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का लेना पड़े। किसी भी तरह का आपको कोई स्प्रे नहीं लेना पड़ेगा। 5% चांस है कि आपको कोई स्प्रे निकालना पड़े। अदरवाइज पर्सनल मानना यह है कि गाजर की फसल में किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं निकालना पड़ता है और किसी भी तरह का कोई फर्टिगेशन भी आपको नहीं करना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो खर्चे होते हैं सब्जियों की फसलों में वो या तो स्प्रे के खर्चे होते हैं या फिर फर्टिगेशन के खर्चे होते हैं। और उसके बाद में गोबर की खाद का जो खर्चा होता है वो भी 5 से 10,000 रुपए का 1 एकड़ में हमारा खर्चा हो जाता है, तो वो खर्चा भी हमारा नहीं हो रहा है। और अगर आप साधारण विधि से इसकी खेती कर रहे हो तो प्लास्टिक मर्च का तो आपको वैसे भी खर्चा नहीं करना। प्लास्टिक मर्च तो आप चाहे बेड बना के इसकी खेती करो या साधारण विधि से करो, प्लास्टिक मर्च तो आपको लगानी नहीं है। फाइनली दोस्तों अगर आप अगस्त और सितंबर माह में गाजर लगाते हैं तो काफी कम खर्चे में आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।